Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 33 जो कि cognitive approaches to counseling पर बेस्ड है और इसमें हम एल्बर्ट एलिस जो पिछले लेक्चर से लिंक भी है एल्बर्ट एलिस की बात कर रहे थे. अच्छा, इन्होंने 11 कॉमन इरेशनल बिलीव्स का जिक्र किया था जो कभी कभार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं. जैसे उनमें से मैं आई मस्ट बी परफेक्ट एंड नो वन विल लव मी, आई मस्ट बी थॉरली कॉम्पिटेंट, एडुकेटेड एंड सक्सेसफुल इन ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स इफ आई एम टू बी वर्थ वाइल. लाइक खुद के लिए एक ऐसा अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेना कि मुझे हर एरिया में परफेक्ट रहना है, जो कि कभी कभार पॉसिबल नहीं होता. आई एम हॉरिबल व्हेन थिंग्स डू नॉट टर्न आउट द वे आई वांट देम. लाइक अगेन पास्ट इवेंट्स के बारे में अगेन नेगेटिव थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, सो दे आर इन टोटल दे आर 11 नंबर. काउंसलिंग प्रोसेस बेसिकली अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट एलिस के चिल्ड्रन तो है बिकॉज ऑफ द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस दे हैव मोर इरेशनल थिंकिंग देन अडल्ट्स, और ह्यूमन बींग्स जो है वो हाईली सजेस्टेबल होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं. ठीक है, और पीपल विद इन देमसेल्फ द मीन टू कंट्रोल देयर थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन. उनके अंदर अपना ही एक एबिलिटी है कि वो अपने फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकें. बट दे मस्ट रियलाइज व्हाट दे आर टेलिंग टू देमसेल्फ, लाइक सेल्फ टॉक. ठीक है, कि वो किस तरीके से सेल्फ टॉक अपने साथ करते हैं. दिस इज द मैटर ऑफ पर्सनल कॉन्शियस अवेयरनेस. सो बेसिकली रोल ऑफ काउंसलर आरबीटी के अकॉर्डिंग, आरईटी के अकॉर्डिंग काउंसलर का रोल बहुत एक्टिव और डायरेक्ट है और एज एन इंस्ट्रक्टर है जो कि उसको करेक्ट बिहेवियर्स बताएगा, उसको टीच करवाएगा. ठीक है, एलिस ने बेसिकली सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की थी ऑफ अ डिजायर आरबीटी काउंसलर, जो कि है ब्राइट हो, नॉलेजेबल हो, एम्पैथेटिक हो, परसिस्टेंट हो, साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज हो उसके पास, इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर एंड यूजर्स ऑफ आरईटी. उन्होंने खुद आरईटी यूज की हुई हो, अपने ऊपर अप्लाई की हो. ठीक है, काउंसलर मेन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं इन दी आरईटी के? एवेलुएशन ऑफ क्लाइंट थिंकिंग, सम फॉर्मल टेस्ट जो अगर है लाइक इरेशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आरईटी प्रैक्टिशनर डू नॉट रिलाई हेविली ऑन डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज, लाइक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऊपर रिलाई नहीं करते. ठीक है, प्राइमरी गोल्स ये है कि क्लाइंट को रियलाइज करवाया जा सके कि उसके रैशनल और प्रोडक्टिव थॉट्स क्या हैं और उसकी तरफ उनको लेकर जाया जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा फिलॉसफी पर भी इसका फोकस है और लाइक अकॉर्डिंग टू हिम के men फील डिस्टर्ब नॉट बाय थिंग्स बट बाय द व्यू विच दे टेक ऑफ देम. लाइक लोग उनके बारे में जो सोचते हैं वो बेसिकली उस चीज से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, जैसे कि शुड हो गए, मुझे ये करना चाहिए, मस्ट, ये ऐसे वर्ड जब आप यूज करोगे तो बेसिकली ये आपको मजीद खराब ही कर रहे होते हैं, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट. ठीक है, अनदर गोल ये है कि बेसिकली इसने एबीसी का जिक्र किया था कि आप क्लाइंट को एबीसी सिखाते हो, लाइक एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस के. अगर एक बिहेवियर, एक इवेंट हुआ है तो उसके नतीजे में जो आपका बिहेवियर है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पॉसिबल हो सकते हैं तो ये आप क्लाइंट को बताते हो. अब थॉट्स जो है वो बेसिकली 4 वे से एक्सप्रेस हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और मिक्स्ड हो सकते हैं. ABC of emotional distress, like A is basically activating event, B is beliefs and third is consequence. कोई भी एक activating event है, जैसे कि let's suppose एक negative anticipating event है कि एक breakup हो गया. ठीक है, तो irrational belief that I can't live a happy life without this person, और emotional consequences क्या होंगे उसके? sadness को fear करना. ठीक है, तो अगर इरेशनल बिलीव बेसिकली आपके इमोशंस को कैटर ऑन कर रहा है, लाइक कॉन्सिक्वेंस को लेके जा रहा है ना, सैडनेस को, अगर इरेशनल बिलीव ही ठीक हो जाए तो हमारे पास जो बिहेवियर है वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. जो टेक्निक्स यूज करते हैं ये टीचिंग की टेक्निक यूज करते हैं और डिस्प्यूटिंग की टेक्निक भी यूज की जा सकती है. इसके अलावा कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन का उन्होंने नाम दिया था, जो इलॉजिकल या थॉट्स हैं उनको अगर डायरेक्ट क्वेश्चनिंग के थ्रू चैलेंज कराया जा सके और क्लाइंट से उसकी लॉजिक मांगी जाए तो वो बिहेवियर जो है उसके चेंज हो सकते हैं.
अच्छा, बिहेवियर डिस्ट्रप्शन के जो बिहेवियर्स में प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बिहेविंग इन ऑपोजिट वे ऑफ द क्लाइंट यूजुअल वे, लाइक उसको इस तरह काम देते हो कि वो यूजुअली वो काम नहीं करता, रोल प्लेइंग के थ्रू सिखाते हो, होमवर्क टास्क दी जाती है। इसके अलावा कन्फ्रंटेशन और इनकरेजमेंट की टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है। ये अप्रोच बहुत क्लियर, इसकी स्ट्रेंथ ये थी कि ये बहुत क्लियर और बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव थी और इजीली लर्न की जा सकती थी। इसके अलावा इसका ये कॉम्बिनेशन थी विद बिहेवियर टेक्निक्स के साथ, ठीक है, और क्लाइंट ने क्या लर्न किया और अपने एक्सपीरियंस से। इसके अलावा शॉर्ट टर्म थी और लाइक जल्दी से क्लाइंट रिकवर भी कर जाते थे इससे। रिसर्च इस पे बहुत ज़्यादा हुई और इसके अलावा काफ़ी सालों तक ये रिफाइंड भी होती रही। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि लाइक स्किज़ोफ्रेनिक या जिनको सिवियर थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्टिव नहीं है। और इसके अलावा जो ये अप्रोच जो है बेसिकली एल्बर्ट एलिस से ज़्यादा रिलेट कर रही होती है और प्रैक्टिशनर्स के लिए थोड़ी सी लिमिटेड है कि कॉग्निटिव बेस बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर फोकस जो है वो बिहेवियर और इमोशंस पर है। This is the end of lecture. Thank you.